कुछ यात्राएं समय से परे होती हैं। ये रेल इन पटरियों पर नहीं, यादों में चलती है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे एक इंजीनियरिंग का चमत्कार, एक सपने जैसा सफर। कुछ विरासतें समय के साथ पुरानी नहीं होती, वे हर सफर के साथ और जीवंत होती जाती हैं। ये कहानी है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की। साल 1879। ईस्टर्न बंगाल रेलवे के एजेंट फ्रैंकलिन प्रेस्टिज ने एक महत्वाकांक्षी योजना रखी, सिलीगुड़ी के मैदानी इलाकों को दार्जिलिंग की पहाड़ियों से रेल मार्ग द्वारा जोड़ने की। उस समय दार्जिलिंग अपनी चाय, व्यापार और पर्यटन के लिए तेजी से विकसित हो रहा था, लेकिन पहाड़ों तक पहुंचना बेहद कठिन और समय लेने वाला था। इसी चुनौती का समाधान बनी दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, ताकि लोगों और सामान की आवाजाही तेज, सुरक्षित और अधिक सुगम हो सके। कठिन भूभाग, तीखी चढ़ाइयां और अनगिनत चुनौतियों के बीच निर्माण आगे बढ़ा। फिर आया 4 जुलाई 1881, जब पहली बार ट्रेन दार्जिलिंग पहुंची और एक नई विरासत का जन्म हुआ। लेकिन किसी विरासत को बनाना जितना कठिन होता है, उसे पीढ़ियों तक जीवित रखना उससे भी बड़ा दायित्व है। सिलीगुड़ी लोको शेड, यही दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का प्रमुख रनिंग शेड है। यहीं इंजनों का नियमित निरीक्षण, रखरखाव और परिचालन की तैयारी की जाती है। हर यात्रा शुरू होने से पहले यहीं से इंजन अपनी अगली चढ़ाई के लिए तैयार होते हैं। और फिर है टिंधारिया वर्कशॉप। 1881 में स्थापित यह ऐतिहासिक कार्यशाला दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की तकनीकी रीढ़ है। एक सदी से भी अधिक समय से यहां स्टीम इंजनों की ओवरहॉलिंग, बड़े स्तर की मरम्मत और आवश्यक पुर्जों के पुनर्निर्माण का कार्य किया जा रहा है। यही वह जगह है जहां अतीत की इंजीनियरिंग आज भी जीवित रखी जाती है। इसी ऐतिहासिक महत्व और अद्वितीय इंजीनियरिंग के सम्मान में 1999 में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा मिला। आज जब यह छोटी सी ट्रेन हिमालय की ढलानों पर आगे बढ़ती है, तो वह केवल यात्रियों को नहीं, 145 वर्षों की विरासत, कौशल और इतिहास को भी अपने साथ लेकर चलती है। रात 10:10 से मुझको खुलेगी, यहाँ से चली जाएगी। और भी उधर से लास्ट ट्रेन आती है, वो कितने देर? ये कोई आम यात्रा नहीं, यह है भाप, धातु और पर्वतों के बीच एक जीता जागता संवाद। यात्रियों का ध्यान दें, गाड़ी संख्या 0250525444। न्यू जलपाईगुड़ी, जहां इंजन पहली बार सांस लेता है, जहां मैदान चुपचाप पीछे छूट जाते हैं और पहाड़ बुलाना शुरू करते हैं। गाड़ी संख्या 52541 न्यू जलपाईगुड़ी से करसियांग होते हुए दार्जिलिंग तक जाती है। सिलीगुड़ी, मैदानों की आखिरी आवाज। यहाँ से मैदानों का अंत होता है और पहाड़ियों की कहानियां शुरू। टॉय ट्रेन कितने बजे आएगी? टॉय ट्रेन में 11, 11:30 बजे तक यहाँ आ जाएगी। फिर 5 मिनट स्टॉपेज लेने के बाद रोंगटोंग के लिए निकल जाएगी। सुकना, जंगल की तहरी सुकना में पेड़ ऊंचे हो जाते हैं और पटरियां पत्तों से ढकने लगती हैं। यहां से शुरू होता है जंगल का संगीत। रोंगटोंग, जहां खामोशी गूंजती है। रोंगटोंग एक ऐसा स्टेशन है जहां न भीड़ है न शोर, सिर्फ धुंध और इतिहास की धीमी सांसें। अभी तो एक ट्रेन चली गई और दूसरी ट्रेन 14:40 के आसपास आती है। टिंधारिया, जहां लोहे को नया जीवन मिलता है। ये कोई साधारण स्टेशन नहीं है,
carriage, locomotive and wagon workshop Tindharia, situated at 2,820 feet. This workshop plays a crucial part over DHR, that is Darjeeling Himalayan Railway. मेरा ये वर्कशॉप देख के मेरे को बहुत किस्मत वाला मैं समझता हूँ अपने आप को। तो ये मशीन में देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, मशीन का जो स्पीड फास्ट जो है। मैं फिटिंग शॉप में काम करता हूँ और ये जो स्पेंडल है, ये स्पेंडल भाल बकल को कनेक्ट करने का काम करता है। म चाहिँ यहाँ 96 सालमा जॉइन भएर आएको र उसी दिन से यहाँ काम कर रहा है। बहुत दिन से अच्छा लगा। DHR ने हमको सबको रोजगार दिया। यहीं से इंजीनियरिंग का जादू शुरू होता है। Z रिवर्स, पीछे जाकर आगे बढ़ना। यहां रेल एक पल के लिए रुकती है, पीछे जाती है, फिर मोड़ लेती है। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए पीछे लौटना जरूरी होता है। एग्नी पॉइंट, सबसे तीखा इम्तिहान। एग्नी पॉइंट एक ऐसा मोड़ है जहां इंजन कढ़ाता है मगर हारता नहीं। ये दर्द नहीं, यह है उसका गर्व। कायाबाड़ी, धुंध में छिपी एक कहानी। कायाबाड़ी नाम ही काफी है। कभी दिखाई देता है, कभी गायब हो जाता है, जैसे धुंध ने खुद इसे अपना बना लिया हो। पगला जोड़ा, जब कुदरत गरजती है, यहाँ हर बारिश में पहाड़ चुनौती देता है और हर बार ये नन्ही सी ट्रेन कहती है, मैं फिर लौटूंगी। महानदी, जहां पानी मुस्कुराता है। महानदी में नदियां बोलती नहीं, हंसती है, पत्थरों से टकराकर, बांस के बीच से बहकर। यहाँ हवा भी एक पुरानी कहानी सुनाती है। कार्सियांग, पहाड़ की आदि दास्तान। यह है मध्य बिंदु, एक पहाड़ी शहर जहां चाय की महक, पुराने मठों की घंटियां और सन्नाटा तीनों मिलकर बनाते हैं एक संगीत। Kursing, it's the headquarter of the Darjeeling Himalayan Railway. और मैं करसंग में कार्यरत हूँ। मैं CNW भी देखता हूँ और लोक भी देखता हूँ। और जो हमारे यहाँ पर जो स्लीप कोच है करसंग से दार्जिलिंग तक और दार्जिलिंग से करसंग तक, ये चलती है एवरीडे। और अभी अभी हमारे सर ने ऋषभ चौधरी सर ने एक ओपनिंग किया है टर्न टेबल, जो 1947 में, सुने हैं कि 1947 में वो एक बार चालू किए थे, उसके बाद में बंद थे और अभी अभी वो चालू किया है। यही सामने है, आप देखिएगा। इनिशियली ये ऑफिस ब्रिटिश ज़माने में GM ऑफिस कम रेसिडेंस था। बाद में इसको शिफ्ट किया गया दार्जिलिंग क्रैग माउंट में। दिसंबर 1999 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज माना गया। टुंग, जहाँ धरती बहुत दूर लगती है, यहाँ से नीचे देखो तो बादल नीचे हैं, ऊपर देखो तो आसमान और भी ऊंचा लगता है। सुनादा, जहाँ रेल भी प्रार्थना करती है,
यहाँ से हर ध्वनि धीरे हो जाती है। घंटियों की गूंज, हवा की सरसराहट, रेल मानो खुद ध्यान पे बैठी हो। घूम, भारत की सबसे ऊंची सांस घूम, 7,407 फीट ऊपर। कति बजी होला हौ? यो तपाईँको 10-15 माइल पुग्छ। 10-15 है? 10-15 माइल पुगेपछि 9 बजेर स्टिम हजुर स्टिक 9:26 में उतावटा छोड्छ, 9:25 में। यहाँ हर सांस हल्की है मगर हर दृश्य भारी। ये स्टेशन नहीं, ये एक उपलब्धि है। और आखिरकार दार्जिलिंग एक ऐसी जगह जहां सफर यादों में बदल जाता है। तो 1983 में 100 इयर्स हो गया इसका, और अभी कितना चल रहा है 2025, ठीक है ना। अभी भी ये काम कर रहा है। दार्जिलिंग से होकर के घूम तक आती है पैसेंजर लेकर के, फिर वो वापस चली जाती है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का बी क्लास लोकोमोटिव जो है, स्टीम लोकोमोटिव, उसमें मैं मेरा दादाजी को देखा करता हूँ। तो मैंने स्टोर डिपार्टमेंट में 40 इयर्स काम किया, और 2018 को मैं रिटायर कर गया स्टोर डिपार्टमेंट से। रिटायरमेंट में फेयरवेल में हमको ये गिफ्ट मिला। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी प्रीशियस गिफ्ट फॉर मी इन माय लाइफ टाइम। हर स्टेशन एक कविता, हर मोड़ एक अधूरी चिट्ठी, और हर सीटी एक दबी हुई सिसकी। वो 99 साल के हैं। उन्होंने 1979 में नौकरी से रिटायर किया और उनकी पहली तनख्वाह 100 रुपए थी। रोजगारीको टाइममा हामी भर्ती भएको। तपाईँले भन्नुहोस् त, पहिला मार्टिन थियो, त्यहाँदेखि रोजगारी थियो भन्नु र? भन्नुहोस्। पहिला मार्टिन साहब थियो, पछाडि रोजगारी साहब थियो। रोजगारी भर्ती गरेका हामीलाई। ट्रेन संख्या 52594, दार्जिलिंग स्टीम जॉय राइड। सुबह 9:25 प्रस्थान के लिए तैयार है। यह दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की आनंददायक यात्रा है। ट्रेन वेस्ट पॉइंट पर पानी भरने के लिए रुकती है। बतासिया लूप लोगों को माउंट कंचनजंगा और अन्य बर्फ से ढकी हिमालय चोटियों का अद्भुत दृश्य दिखाने के लिए आकर्षित करता है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे वो आईना है जिसमें अतीत भी मुस्कुराता है और भविष्य भी। तुमने ऐसी ट्रेन कहाँ देखी है जो छज्जा को सलाम करती है, दुकानों के सामने से गुजरने से पहले नीचे उतर जाती है, धीरे धीरे चलती है, लेकिन हर मोड़ पर कुछ कहती है। यहाँ धीमापन ही एक परंपरा है। I am Jigme Sharaf Sherpa and I am a student of Central Watts located in Darjeeling, and today we have come to visit the toy train of Darjeeling. अभी आप यहाँ म्यूजियम है, घूम म्यूजियम है ये। ओके, ये इंडिया का आपका हाईएस्ट रेलवे स्टेशन के 7407, और अभी आप लोग जो यहाँ म्यूजियम है, ये सभी आपका पुराना एंटीक चीज जो
अभी के लिए एब्सोल्यूट हो चुका है, तो वो अभी भी यहाँ प्रिजर्व किया गया है। जो आपका ये टेलीफोन वगैरह जो भी है ये सभी, और ये जो एलवी है ये लास्ट व्हीकल में लगाया जाता है, जो आपका मतलब लास्ट ट्रेन में कोच में लगाया जाता है। ये अभी ये भी निकल गया है, इसके बदले आप लोग का टेल लैंप वगैरह स्टार्ट हो गए हैं। देख सकते हैं कि ब्रिटिश टाइम से जो ये कैरेज वगैरह जो ब्रिटिश लोग या किसी को कैरी करने के लिए चलाया जाता है। ठीक है, ये मेनली फोटो गैलरी है। ठीक है, आपका फोटो गैलरी ये आपका जितना भी है ये ओल्ड फोटो है, जैसे पगला झोड़ा का है, आपका ये डाली मोनेस्ट्री का लिए है। और ये आप जो स्टैंड ये कर रहे हैं ये आपका ब्रिटिश टाइम से ये कोई चेंज नहीं हुआ है, पुराने टाइम से भी इसे ही मेंटेन है। जो हेरिटेज है वो हेरिटेज को प्रिजर्व करते हुए ये इंडियन रेलवे ने अभी तक प्रिजर्व किया है। ये दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन पर आप सभी का स्वागत है। एक दिन सोचा करता था कि काश मुझे इस संस्थान में काम करने का मौका मिले, और आज वो इच्छा पूरी हो गई है। दार्जिलिंग दुनिया भर के लोगों के लिए एक बेहतरीन और मशहूर पर्यटन स्थल रहा है, जिसमें मुख्य कारण है टिम्बर, चाय और हमारी टॉय ट्रेन। 1981 से इस बनी हुई दुकान है। हम लोग 2008 से, हम लोग सुबह 8 बजे से 5 बजे तक। अब यह सिर्फ एक मंजिल नहीं बल्कि एक एहसास है। अब जब आप उतरेंगे तो आपके पास टिकट नहीं बल्कि पहाड़ों का एक टुकड़ा होगा। मैले सुनेको थिएँ रेल आउँदाखेरि मान्छेले घडी पनि मिलाउँथ्यो भनेर, पक्का है? कि एकदम टाइममा राइट टाइम गाडी आउँथ्यो, अनि त्यो गाडी आउँदा चाहिँ सबैलाई थाहा हुन्थ्यो कि यति बजे भन्ने। I'm Grace Kim from South Korea. It's my second time visiting India and first time in visiting West India and Darjeeling area. And Darjeeling area seems to be very nice weather right now. Since it's not cold, not hot, and I saw many tea trees and the scenery was very nice. And I tasted many good teas here. And I will take the toy train after 10 or 20 minutes later. So I respect a lot since it's my first time to take such kind of old style train in everywhere in the world. I first came to the Darjeeling area some 40 years ago when a friend and I decided that we wanted to see Indian steam locomotives before they died out. And in that, India was a complete shock to us because the India of that time was very different from the India of today. One of the places we enjoyed most, or rather a hectic tour at that time, entirely by train, was to come up to Darjeeling. Even in those days, there were sections of it were not working where landslips had destroyed parts of the track. And it was a place we both fondly remembered. Some years later, in the mid-1990s, I got an unexpected phone call from somebody I didn't know who asked if I'd ever been to Darjeeling, so I said yes, and asked if I would like to go out and speak to a conference in Delhi with some people who were trying to stop the HR being closed. I should explain that at that time I was a director, or in sort of Indian terms, board member of a tourist railway in the UK, and so had experience in the field of what DHR could offer to the community
as a railway for tourists as well as just being a means of communication. आज हम लोग 2 ओकेजन्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं। पहला ओकेजन ये है कि हमारे जो स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट की, सुबह से ही उन्होंने NFR के हेडक्वार्टर के ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग किया है। उन्होंने सेवक रंग को प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसके ऊपर गहन बातचीत की है, अपने सुझाव दिए हैं। उसके अलावा IRCTC और इरकॉन के भी प्रेजेंटेशंस हुए, जिसमें हमारे माननीय सांसद महोदय से फीडबैक लिया गया और उनके द्वारा सजाए गए सुझाव को हम लोग इम्प्लीमेंट करने की यहाँ कोशिश करेंगे। और दूसरा है कि लोको नंबर 782 जिसका बिल्ड जो बना था सन 1900 में और 1900 से ही काम कर रहा है, यानी कि आज के दिन उसके 125 साल पूरे हो गए हैं। तो 125 ईयर्स ऑफ ऑपरेशंस भी सेलिब्रेट कर रहा है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज। 125 साल इस लोगों का हो गए। ये 1900 में कमीशन हुआ था। 125 साल इस लोगों से हम लोगों को बटासिया लूप तक सारे मेंबर्स ऑफ स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट्री ऑन इंडियन रेलवे सबको वहाँ तक लेके जाएंगे और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ये चारों चरण। मैं आपके माध्यम से सभी स्कूलों को बताना चाहूँगा कि जो भी स्कूल दार्जिलिंग से घूम और वापस दार्जिलिंग में फ्री में जॉय राइड अपने बच्चों को कराना चाहते हैं, उनके लिए हमने एक विशेष सुविधा चालू की है। वो बस स्टेशन मास्टर जो दार्जिलिंग है उससे कांटेक्ट करके एक दिन में 30 बच्चों का नाम दें, वो 30 बच्चे वो जॉय राइड का सुबह सुबह आनंद ले पाएंगे। यहाँ अतीत वर्तमान से मिला और पहाड़ियाँ स्वयं दर्पण बन गई।